अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुर्किया की 100 साला तारीख के सबसे मुश्किल और टफ इलेक्शन में रजब तय्यब एर्दोगान की जीत का ऑफिशियली ऐलान हो चुका है और अब वो 2029 तक वहाँ के सदर रहेंगे। तीसरी मरतबा वो सदर मुंतखब हुए हैं और साल 2002 से लगातार वो तुर्किया के इक़्तिदार में मौजूद हैं। इसी के साथ रजब तय्यब एर्दोगान अब तुर्की के सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर लीडर बन गए हैं और तुर्की में सबसे लंबे अरसे तक इक़्तिदार संभालने वाले भी वो वाहिद लीडर बन गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को उन्होंने मकबूलियत में और लंबे अरसे तक इक़्तिदार संभालने में पीछे छोड़ दिया है। रजब तय्यब एर्दोगान ने तारीखी और शानदार जीत हासिल करने के बाद सदारती कॉम्प्लेक्स में रात के तकरीबन 2 बजे खिताब किया और ख़िताब के दौरान आवाम से उन्होंने तारीखी जुमला कहा, जो लोग आवाम की खिदमत करते हैं वो कभी शिकस्त नहीं खाते हैं। आगे उन्होंने अपनी स्पीच में एक जुमला ये कहा कि जिस वक्त सदारती इलेक्शन के नतीजा का फाइनल होने का ऐलान हुआ है उस वक्त तारीख 28 मई से 29 मई हो गई है और 29 मई की तारीख हमारे लिए बहुत मुक़द्दस और अहम है, क्योंकि इसी तारीख में आज से 570 साल पहले कुस्तुनतुनिया की फ़तह हुई थी। सुल्तान मोहम्मद अल फातह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करके आलम इस्लाम के नए सफ़र का आगाज़ किया था और उसी के बाद से उन्होंने अगले 400 सालों तक पूरी दुनिया पर हुकूमत की, इंसाफ कायम किया और ओटोमन एम्पायर सुपर पावर बनकर रहा। हम उम्मीद करते हैं कि तारीख़ हमारे लिए भी बरकत साबित होगी और एक नए सफ़र का हमारे लिए आगाज़ होगा। रजब तय्यब एर्दोगान की ये पूरी स्पीच मिल्लत टाइम्स में एक दूसरी वीडियो में मौजूद है, आप उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। रजब तय्यब एर्दोगान की जीत के बाद पूरे तुर्की में जश्न का एहतमाम किया जा रहा है। दुनिया के और भी कई मुल्कों में जश्न मनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर गज़ा पट्टी में, फ़लस्तीन में, अज़रबैजान में, पाकिस्तान में, इन जगहों पर भी लोगों ने जश्न मनाया है। वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में इन सब बातों के साथ ये बताना ज़रूरी है कि रजब तय्यब एर्दोगान की तारीख़ी जीत के बाद दुनिया भर के रहनुमाओं का क्या रद्द अमल आया है, ख़ासतौर पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का क्या मैसेज आया है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरफ से सबसे ज़्यादा मुखालफत की जा रही थी, अपोजिशन पार्टियों को खुल करके सपोर्ट किया जा रहा था। अब एर्दोगान जीतने में कामयाब हो गए हैं और उनके एजेंडा को नाकामी मिली है, तो उन लोगों का क्या कहना है, मुस्लिम दुनिया की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया है और ख़ुद तुर्किया की अपोजिशन पार्टियों ने एर्दोगान की जीत के बाद किस तरह का रद्द अमल दिया है, क्या उन्होंने एर्दोगान की जीत को तस्लीम किया है, नहीं किया है, धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, ये सारी चीज़ें तफसील से इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। रजब तय्यब एर्दोगान की तारीख़ी जीत के बाद सबसे पहला बयान कतर के अमीर तमीम बिन हमद का सामने आया और उन्होंने मुकम्मल रिज़ल्ट आने से पहले ही ख्वाहिशात का इजहार किया और जीत की मुबारकबाद दे दी। इस बीच जो सबसे अहम बयान सुर्खियों में है और इंटरनेशनल मीडिया में भी जो बयान सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रहा है वह है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रजब तय्यब एर्दोगान की जीत पर मुबारकबाद का इजहार करते हुए कहा कि तय्यब एर्दोगान की जीत ये बताती है कि वहाँ के अवाम उनके कामों से खुश है, उनके इक़्तिदार से मुतमईन है और उनकी आज़ादाना खारजा पॉलिसी को तुर्किया की अवाम सपोर्ट करती है, उस पर मुतमईन रहती है, जिसकी वजह से लगातार एर्दोगान जीत रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का जो ये जुमला है ये दरअसल बहुत अहम है और सीधे सीधे अमेरिका पर अटैक है, क्योंकि अब तक जो मुस्लिम ममालिक और ख़ासतौर पर तुर्की के हवाले से ये समझा जा रहा था कि तुर्की की खारजा पॉलिसी वही होती है जो अमेरिका की पॉलिसी होती है। अमेरिका जिस ब्लॉक में है उसी ब्लॉक में तुर्की रहता है, उससे हट करके तुर्की फैसला नहीं करता है। लेकिन रजब तय्यब एर्दोगान के हाथों में जब तुर्किया के इक़्तिदार आया तो उन्होंने आज़ादाना खारजा पॉलिसी बनाई, अमेरिका से भी रिश्ता बरकरार रखा, नेटो का मेंबर होने के बावजूद उन्होंने मुस्लिम दुनिया में अपने एतबार से पॉलिसी बनाई, रूस से ताल्लुकात कायम किए, चीन से ताल्लुकात कायम किए, जो अमेरिका की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। पिछले दिनों तो रजब तय्यब एर्दोगान ने रूस से इतना गहरा ताल्लुक़ कायम कर लिया कि अमेरिका की शदीद मुखालफत के बावजूद उन्होंने रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ख़रीद लिया और अमेरिका उससे शदीद नाराज़ हुआ, लेकिन रजब तय्यब एर्दोगान नहीं झुके। तो इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को बहुत अहम समझा जा रहा है। रूसी सदर के अलावा सऊदी अरब के फरमारवा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से मुबारकबाद का मैसेज आया। उसके अलावा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी
मुबारकबाद का मैसेज आया और सऊदी अरब के इन दोनों अहम रहनुमाओं ने अलग अलग मुबारकबाद का मैसेज भेजा, जिससे ये पता चल रहा है कि सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान भी अब मज़ीद अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। और अगर दुनिया के ये दोनों अहम हुक्मरान मिल जाते हैं, ये दोनों मुल्क मिल जाते हैं, तो आलम इस्लाम को बहुत सारी परेशानियों से निजात मिल सकती है। इसके अलावा भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने भी रजब तैयब एर्दोगान की जीत पर मुबारकबाद का मैसेज दिया। नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट करके लिखा कि रजब तैयब एर्दोगान को एक मरतबा फिर सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और आलमी इशूज़ पर, आलमी मसाइल पर दोनों मुल्क मिल करके काम करेंगे, अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान की जीत पर अमेरिकी सदर जो बाइडन, इसी तरह यूरोपियन यूनियन काउंसिल के सदर और दूसरे अहम जिम्मेदारों ने भी मुबारकबाद पेश की है और रिश्ते बेहतर बना करके साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया है। चुनांचे जो बाइडन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं दो तरफ़ा मसाइल और मुश्तरका आलमी चैलेंजों पर बतौर नेटो इत्तेहादी साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। तो ये जो बाइडन का बयान है। उसके बाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने भी ट्वीट किया और लिखा, सदर एर्दोगान आपको दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मैं मिलकर काम जारी रखने और जुलाई में नेटो सरबराही इजलास की तैयारी का मुंतज़िर हूँ। तो एक बड़ी बात है कि जो लोग एर्दोगान की मुखालफत कर रहे थे, उनकी तरफ से वाज़े तौर पर इस तरह का मैसेज सामने आ रहा है। कुछ रवायती मैसेजेस होते हैं कि किसी भी मुल्क के सरबराह मुंतखब होने पर दो तरफ़ा ताल्लुकात के अज़्म का इआदा किया जाता है, लेकिन ये जो जुमले हैं नेटो यूनियन के सरबराह के या अमरीकी सदर जो बाइडन के, वो कुछ अलग अहमियत रखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको एर्दोगान की ताकत और अहमियत को तस्लीम करना पड़ा है। यूरोपियन कमीशन के सदर अरसलान डिलरबियन ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके मुबारकबाद देते हुए लिखा कि एर्दोगान को इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं यूरोपीय यूनियन तुर्की ताल्लुकात की तामीर जारी रखने की मुंतज़िर हूँ। यूरोपीय यूनियन और तुर्की दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है कि अपने अवाम के फ़ायदे के लिए इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाने पर काम करें। फ्रांस और तुर्की के दरमियान हमेशा कशीदगी पाई जाती है, लेकिन फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने भी मुबारकबाद का मैसेज लिखा और एर्दोगान को मुबारकबाद देते हुए लिखा, हम लगातार मुश्तरका ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने भी मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, हम अपने एजेंडा को असर नौ तश्कील देना चाहते हैं और तुर्किया से ताउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि दोनों मुल्क खित्ता में मिलकर के बड़े पैमाने पर काम करें। फ्रांस और जो जर्मनी है वो यूरोप का अहम मुल्क माना जाता है और इन दोनों मुल्कों ने भी खुल करके रजब तैयब एर्दोगान की अहमियत को तस्लीम किया है। उसके अलावा यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि एर्दोगान की कामयाबी से यूरोपियन यूनियन की बेहतरी होगी और खित्ते में सलामती के मसाइल हल होंगे। यूक्रेन के सदर की तरफ से मुबारकबाद देना भी बहुत अहम है, ख़ासतौर पर जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग चल रही थी और अभी भी ये जंग जारी है। तो तुर्की ने, रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन और रूस के दरमियान सालसी कराने की कोशिश की थी, समझौता कराने की कोशिश की थी और कुछ चीज़ों को वहाँ तक मुंतकिल कराने में अहम रोल अदा किया था तुर्की ने। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी रजब तैयब एर्दोगान को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और उन्होंने उर्दू में ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बुलंदी की जानिब गामजन रहेंगे। मैं दोनों ममालिक के अवाम के माबैन बेहतरीन भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात और तज़वीराती शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के लिए तुर्क सदर के साथ मिलकर काम करने का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान दुनिया की चंद शख्सियात में से एक हैं जिनकी सियासत अवामी खिदमत पर मरकूज़ रही है और वो दुनिया के मज़लूम मुसलमानों के लिए एक तवाना सुतून और नाकाबिल तनसीख हुकूक़ के लिए पुरजोश आवाज़ रहे हैं। ये कहना है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। एक और अहम बात कि आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी एर्दोगान को मुबारकबाद दी है। आपको याद है पिछले सालों में जब आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग चल रही थी तो तुर्की खुल करके आज़रबाईजान का सपोर्ट कर रहा था और इसी वजह से आर्मीनिया को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज़रबाईजान ने अपने उस इलाक़े को आर्मीनिया से हासिल कर लिया जिस पर पिछले 30 सालों से आर्मीनिया काबिज था। अब आर्मीनिया को भी तुर्की की अहमियत का अंदाज़ा लग गया अच्छी तरह, चुनांचे आर्मीनिया ने भी
तुर्की को मुबारकबाद दी है और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशान ने मुबारकबाद देते हुए लिखा है कि हम दोनों मुल्क में बेहतर रिश्ता चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि तुर्की हमारे ममालिक के दरमियान रिश्तों को बेहतर बनाने में नुमाया किरदार निभाएगा। मतलब आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान बेहतर रिश्ता कायम हो, तलखियाँ दूर हो, इसके लिए तुर्की को अपना रोल निभाना चाहिए। ये दरख्वास्त की है आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने। इसके अलावा दुनिया के अक्सर ममालिक के रहनुमाओं ने नए ख्वाहिशात का इजहार किया है, जिसमें सर फहरिस्त हैं फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, वहाँ के वज़ीर आज़म मोहम्मद अशलीता, इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद, सोमालिया, इटली, हंगरी, आज़रबाईजान, सर्बिया, वेनेज़ुएला समेत दुनिया के बेशतर ममालिक के रहनुमाओं की तरफ से मुबारकबाद का मैसेज आया है। और ये तकरीबन आता है, जो भी दुनिया का अहम मुल्क होता है उसका जब कोई नया सरबरा मुंतखब होता है तो मुबारकबाद का इजहार किया जाता है ताकि बेहतर ताल्लुक़ कायम हो सके। तो ऐसा तुर्की के साथ भी हुआ है। अब ये जानते हैं कि रजब तय्यब एर्दोगान की जीत के बाद तुर्किया की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका क्या रद्द अमल आया है। हम हिंदुस्तान में जानते हैं कि जब कोई पार्टी जीतती है तो जो दूसरी पार्टी होती है वो मुबारकबाद देती है, लेकिन कई मरतबा एतराज़ात भी किए जाते हैं। हमारे यहाँ लगातार ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है कि ईवीएम से किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। जब बीजेपी की जीत होती है तो कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है, और उसी तरह जब कांग्रेस की जीत हुई थी तो बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था, कभी बूथ कैप्चर करने का इल्ज़ाम लगता है। बहरहाल तुर्किया में जब रजब तय्यब एर्दोगान की जीत हो गई है तो अपोजिशन पार्टियों में वहाँ बिखराव हो गया है। अपोजिशन के अलायंस में से एक अहम पार्टी है IYI, उसकी सदर खातून है मीराल एक्शेन। उन्होंने एर्दोगान की जीत को तस्लीम किया, एर्दोगान को मुबारकबाद दी, नए ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा हम उम्मीद करते हैं कि रजब तय्यब एर्दोगान अब खुद को सिर्फ अपनी पार्टी के वर्कर का सदर नहीं समझेंगे बल्कि तमाम तुर्क अवाम का सदर समझेंगे और सब के लिए काम करेंगे, तुर्किया को आगे बढ़ाएंगे। एक अपोजिशन लीडर होने के हैसियत से मैं लगातार मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद करती रहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात पर अफसोस है कि एर्दोगान ने इस्तांबुल की पहली स्पीच में अपोजिशन पर तनकीद की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। एर्दोगान के जो हरीफ थे कमाल किलिचदारोग्लू, जिन्होंने 47% वोट हासिल किया और बहुत सख्त टक्कर दिया रजब तय्यब एर्दोगान को, हालांकि वो 13 मरतबा एर्दोगान के हाथों शिकस्त खा चुके हैं। उन्होंने एर्दोगान की जीत को खुले दिल से तस्लीम नहीं किया, न ही मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि रजब तय्यब एर्दोगान धांधली की वजह से कामयाब हुए हैं। उन्होंने सदर होने की वजह से, हुकूमत में होने की वजह से सरकारी मिशनरीज़ का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनको जीत मिली है। अपने हामियों से खिताब करते हुए किलिचदारोग्लू ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, लेकिन एर्दोगान को मुबारकबाद नहीं दी, इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम आयद किया और अपने हामियों से जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी रखने की अपील की। ओग्लू ने यह भी कहा कि चुनाव में एक आमराना हुकूमत को तब्दील करने के लिए अवाम ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है। हालिया इंतखाबात कई साल के सबसे ज़्यादा गैर मुनसिफाना इंतखाबात थे। दूसरे उम्मीदवार ने रियासत की तमाम सलाहियतों का फ़ायदा उठाया। उनका इशारा था रजब तय्यब एर्दोगान की तरफ कि उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए रियासती वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया। बहरहाल इन सब के बावजूद रजब तय्यब एर्दोगान की जीत हो गई। 28 मई को वोटिंग हुई थी, 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, तकरीबन 5 बजे तक वहाँ वोटिंग चलती रही। 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई और तकरीबन 12 बजे वाज़े तौर पर रिज़ल्ट का ऐलान हो गया कि रजब तय्यब एर्दोगान को 52% से ज़्यादा वोट मिला है, उनके हरीफ उम्मीदवार को 47% समथिंग वोट मिला है और इस तरह रजब तय्यब एर्दोगान 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रहे और सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने ऐलान कर दिया रजब तय्यब एर्दोगान की जीत का। और उसी की जीत के बाद पूरी तुर्किया में जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। लाखों लोग सदारती कम्प्लेक्स में जमा हो गए। रजब तय्यब एर्दोगान पहले इस्तांबुल में थे जब उनकी जीत हो रही थी, चुनांचे पहले उन्होंने इस्तांबुल में एक छोटी सी रैली से खिताब किया। उसके बाद वो अंकारा पहुँचे और वहाँ उन्होंने रात के 2 बजे अवाम के जम्मे गफ़ीर से खिताब किया और कहा कि सिर्फ मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे तुर्क अवाम की जीत है। साल 2029 तक वो सदर बन गए हैं। अब देखिए तुर्किया में आगे
آگے کیا ہوتا ہے۔ رجب طیب اردگان سے وہاں کے عوام کی، دنیا بھر کے لوگوں کی امیدیں ہیں، اور جس طریقے سے عرب ممالک کے حکمرانوں نے گرمجوشی دکھائی ہے، پرتپاک انداز میں ان کے صدر بننے کا خیر مقدم کیا ہے، مبارکباد کا اظہار کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا ہوگا، سبھی کی نظر بنے رہے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ بھی لے لیجئے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ملت ٹائمز کے موبائل ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔